टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और इस सीरीज़ जो कि सीरीज़ है मास्टरिंग एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन, आज हम बात करेंगे पोस्टमैन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और आपने बहुत सारे हिंदी में भी बेशक पोस्टमैन के ट्यूटोरियल देखे हों, लेकिन पोस्टमैन ऑब्जेक्ट्स अगर आपने सही से नहीं समझा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा पोस्टमैन के बारे में। ठीक है, तो पे अटेंशन, इसको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, पीएम के ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपरली। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दूं, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट सीरीज़ का पार्ट है। तो ये जो कि हम सीरीज़ बना रहे हैं मास्टरिंग एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन हिंदी के अंदर, ठीक है, ये उस सीरीज़ का पार्ट है। और इस सीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जो कि जिसका पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, कि जिसके अंदर हम एपीआई टेस्टिंग, पोस्टमैन, न्यूमैन, लाइव प्रोजेक्ट्स पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं। आज का जो एजेंडा है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, करंट लोकल जैसी सब कवर हो गया। ठीक है तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसको कहते हैं पोस्टमैन ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे तो इसकी ना एक बहुत ही सिंपल कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो पोस्टमैन के अंदर ना जितनी भी चीज़ें पोस्टमैन प्रोवाइड करता है, तो वो ना एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट्स आपको कुछ ऐसे फंक्शन बना दे सकता है, प्री बिल्ड फंक्शन दे सकता है, जिसको आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, तो पोस्टमैन ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर ना एक शॉर्ट फॉर्म है पीएम, पीएम पोस्टमैन की तरफ से है। ठीक है, तो पीएम एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप डॉट डॉट करते हुए तो आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि आप रिक्वेस्ट नेम देख सकते हो, सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये एक फंक्शन है। ठीक है, वेरिएबल देख सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल, कलेक्शन के वेरिएबल, ग्लोबल, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, इंटरेशन, कुकीजा, इन सब का यूज़ हम एक एक करके करते रहेंगे, और प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अगर अंदर बात करें, तो हमने ये लोकल रन किया था, है ना, और हमने ये टेस्ट केस भी बनाए थे, राइट, जिसके अंदर हमने ये टेस्ट केस चेक करे थे। ठीक है, कि हमने पहले पीएम से चेक करा कि टेस्ट केस 1 के अंदर हमने चेक करा स्टेटस कोड, दूसरे में हमने चेक करा आईडी नल नहीं होनी चाहिए, तीसरे में हमने टाइम का भी चेक लगाया था। ठीक है, तो ये सब पीएम्स के थ्रू काम कर रहा है, पीएम ऑब्जेक्ट्स है ना। तो आज हम जो बात करने वाले पीएम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपने आप को इस साइड मूव कर देता हूँ और अब यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। हमने एक लोकल सर्वर अपना स्टार्ट कर दिया है, लोकल सर्वर 3000। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये कैसे स्टार्ट करना है, तो प्रीवियस वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप जेसन सर्वर, एक फेक सर्वर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और फेक सर्वर से आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो ये हमारा प्ले अराउंड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे आईडी एनवायरमेंटल वेरिएबल यूज़ कर रखा है, तो आईडी 4 है। अभी मैं से गेट रिक्वेस्ट मारूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंड कर रहा है, थोड़ा टाइम लगाता है पर आ जाएगा। ऑल राइट, सो ये आपको पता लग गया लोकल सर्वर कैसे चलाना है। मैं यहाँ कर लेता हूँ अपने आप को, लोकल सर्वर आपको पता लग गया कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये जो कमांड हमने लगाई थी, जेसन सर्वर हाइफन माइनस डब्ल्यू डीवी डॉट जेसन, टी डॉट जेसन, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इन वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे बात करनी है। ठीक है, फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं छोटी सी, गेट ऑल पर्सन। ठीक है, देखते हैं ये काम कर रही है नहीं कर रही। सेंड रिक्वेस्ट हो रहा है, इसको टाइम लग रहा है पर ठीक है, दोबारा एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्क कर रही है। यू हम यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर रखा है, एनवायरमेंटल वेरिएबल, जिसके अंदर अगर मैं होवर करके देख रहा हूँ ना, तो ये वैल्यू देखो आप, लोकल होस्ट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो लोकल होस्ट 3000 पर्सन को गेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या होना चाहिए, सारे सारे के सारे जितने भी हैं पर्सन, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को देखते हैं। हमने यहाँ से देख लिया, अब हम ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। ठीक है ठीक है, तो पहला जो है डेमो, आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कशन किया है इसके ऊपर, कि कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि पीएम जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस डॉट इन्फो डॉट रिक्वेस्ट नेम, तो इसमें हम क्या पता लगा सकते हैं, एक रिक्वेस्ट नेम पता लगा सकते हैं कि रिक्वेस्ट नेम क्या है। उसको देखने के लिए तरीका क्या है, उस सीधा पोस्टमैन कंसोल देखो लो। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग के जो मैसेजेस है ना, कंसोल डॉट के जो मैसेजेस है वो प्रिंट होते हैं कंसोल में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लो। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखना, अब जैसे ही आपने रन करा ना, तो देखो गेट ऑल पर्सन, इसका नाम होगा, इसका नाम देखो गेट ऑल पर्सन है। तो अगर मैं यहाँ से चेंज कर गेट ऑल पर्सन 2 कर देता हूँ,
सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो देखना गेट ऑल पर्सन 2 हुआ ना। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये एक रिक्वेस्ट का नेम प्रिंट करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। अब कुछ और फंक्शंस हैं जो कि जैसे कि सेंड रिक्वेस्ट, मान लो आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसी रिक्वेस्ट है, मतलब आपने एक एपीआई रिक्वेस्ट मारी, उसके एंड में आप एक और रिक्वेस्ट मार के एक वेरिएबल सेट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसे सेंड रिक्वेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक प्रॉपर गेट मेथड यूज़ कर सकते हो। ये गेट जनरली गेट देता है, ठीक है। आप इसको एक गेट करने के बाद आपको ये रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आप करना चाहो तो इसके अंदर अपने टेस्ट केस लिख सकते हो, या फिर कोई वेरिएबल सेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो, या फिर कोई वेरिएबल सेट करके अगली रिक्वेस्ट के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे कभी अभी ज़रूरत होगी तो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं इसको यूज़ करोगे, ठीक है, जो हम तो नहीं यूज़ करते थे। पर सेंड रिक्वेस्ट हेल्पफुल होता है अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट मारनी है, मतलब एक रिक्वेस्ट मारने के बाद आपको कुछ दूसरी रिक्वेस्ट मारनी है, पर आपको तब मारनी है जब ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाए, ठीक है। और आप उसको एज ए नॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब एक अलग से रिक्वेस्ट नहीं बनाना चाहते, तो आप एक छोटी सी ये पीएम डॉट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट मार के इसमें से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके आप जैसे इस जेसन में से कोई एक्सट्रैक्ट करके डेटा अपने पास रख सकते हो, वो चीज़ को समझना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ना वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट जाके आके यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोस्टमैन ऑब्जेक्ट है ये सारे वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। जो पोस्टमैन की जो वेरिएबल्स है ना, पोस्टमैन जो वेरिएबल्स है वो डिफाइन है बहुत सारे उसमें। सबसे पहले होता है ग्लोबल, फिर होता है कलेक्शन लेवल पे, फिर होता है एनवायरनमेंट लेवल पे, फिर होता है डेटा लेवल पे, और फिर होता है लोकल लेवल पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका से समझो। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि अगर आपने ग्लोबल सेट कर दिया, मान लो ग्लोबल वेरिएबल हो गया आपका बेस यूआरएल, ठीक है। तो बेस यूआरएल को आप ग्लोबल सेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ये ग्लोबल वेरिएबल है कहीं भी चेंज नहीं होगा, पर ग्लोबल वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, तो आप उनको वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पे ग्लोबल की तरह काम आ गया। फिर हो गया कलेक्शन लेवल पे, मतलब कलेक्शन लेवल पे मतलब क्या है कि कलेक्शन लेवल पे भी वेरिएबल सेट कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट का कलेक्शन है और एक पर्सन का कलेक्शन है, तो स्टूडेंट के कलेक्शन के अंदर आईडी 1 से लेके 100 तक स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप उसमें एक आईडी का वेरिएबल बना लो जो कि 1 से 100 हो। लेकिन पर्सन के अंदर हो सकता है कि वो आईडी ABCD से लेके CFDGF हो, कुछ भी हो, मतलब अल्फा न्यूमेरिक हो, तो वो डिफरेंट हो गई। तो कलेक्शन लेवल पे वेरिएबल्स बन गए। फिर होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। एनवायरनमेंट वेरिएबल का क्या मतलब है कि जब आप स्टेजिंग पे जाओ तो कुछ और वेरिएबल हो, लोकल पे आओ तो कुछ और वेरिएबल हो, ठीक है। डेटा वाले होते हैं जो कि आप डेटा ड्रिवन कर सकते हो, मतलब आप हो सकता है आप CSV से रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज है, लॉगिन API है, उसके अंदर आप यूज़र नेम पासवर्ड चाहते हो कि 10 यूज़र नेम पासवर्ड एक CSV फाइल से रीड हो, और वो फिर बार बार लॉगिन करे और फिर रिजल्ट दे, ठीक है। वो हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें, तो वो डेटा के थ्रू होता है। लोकल होता है जो हम नॉर्मली टेस्ट के अंदर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सबसे पहले मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, pm.global.set, ठीक है। तो हमने उसका नाम रखा, तो अब की वैल्यू होगी, की क्या है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल a इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्रमोट, है ना, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है, ये की होती है, ये उसकी वैल्यू होती है, तो सिमिलरली इसमें भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट करा जी वेर इज इक्वल टू प्रमोट। अब उसको गेट करने का तरीका, मतलब उसको रिट्रीव करने का तरीका है pm.global.get, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल सेट होगा। अब हो सकता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल कभी भी सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो एक ना एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना गिटहब वाला, उसके अंदर हम सारे वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसा हो रहा है। सिमिलरली आप ये वेरिएबल जो है वो कलेक्शन लेवल पे भी सेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट करोगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन लेवल पे भी यहाँ पे आप वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पे गेट ए कलेक्शन वेरिएबल, या फिर सेट ए कलेक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल, सिर्फ ये जो वेरिएबल्स है ना वो सिर्फ इस लोकल सर्वर के अंदर, मतलब इन सब रिक्वेस्ट को ही अवेलेबल है बस, ठीक है। इसको अवेलेबल नहीं है, तो ये इसको कहते हैं कलेक्शन वेरिएबल। तो कलेक्शंस के अंदर ही काम करेंगे, कलेक्शन मतलब सेट ऑफ रिक्वेस्ट, इन्हीं के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। डोंट से, तो ये हो गया कलेक्शन वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल तो बहुत आसान है। एनवायरनमेंट वेरिएबल हो सकता है कि आप जैसे कि यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं, जैसे कि हम एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल है ना, कहाँ की गेट गेट विद बेसिक का है मेरा, ये रहा सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आईडी गेट करा,
ठीक है, वो आईडी में डाल दिया, फिर मैंने एक सेट कर दिया आईडी इक्वल टू 5 और फिर 5 कर दिया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट से हम एनवायरनमेंट में देखो, एनवायरनमेंट में आईडी जो है वो अभी इनिशियल वैल्यू 4 है, करंट वैल्यू 5 हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि हमने ये वाली रिक्वेस्ट रन करी होगी। अगर हम इस रिक्वेस्ट को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, आईडी 4 की जगह 5 कर देगा। यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना हम इसको। ठीक है, और अगर आप पोस्टमैन कंसोल भी देखोगे साथ साथ तो ये काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो फिर से रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेट हो गई। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो 5 सेट है। अब इसको आँख को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखना, पहली थी 4 वैल्यू, फिर हमने 5 सेट हो गई, अपने आप हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं उसको एक अलग से। ठीक है, तो ये वेरिएबल एनवायरनमेंट के वेरिएबल ऐसे यूज हो गए। अब आता है डेटा की वैल्यू, जिसमें हम डेटा ड्रिवन, जैसे कि लॉगिन पेज वगैरह करना चाहते हैं, है ना, लॉगिन में रन करना चाहते हैं बार बार, तो वो हो सकता है। और तीसरा जो आता है वो होता है नॉर्मल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल तो सिंपल है ना, जैसे कि जब हमने वेरिएबल ए इज इक्वल टू प्रमोद बनाया था, ये लोकल वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, इस समय को मार दो, ये लोकल वेरिएबल्स हैं और इनको इनको आप कंसोल करा सकते हो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसको ए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लोगे ये प्रमोद प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और तो आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ग्लोबल ग्लोबल अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो वो हर जगह अवेलेबल है, पूरे पोस्टमैन के अंदर जब भी वो रन हो रहा है। कलेक्शन वेरिएबल सिर्फ कलेक्शन में अवेलेबल है। एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट दोगे तो एनवायरनमेंट के हैं। डेटा मतलब जो डेटा अगर आप CSV फाइल एक्सटर्नल दे रहे हो तो उसके हैं। लोकल मतलब जो कि आप सिर्फ टेस्ट के अंदर है। लोकल मतलब है कि सिर्फ वो यहाँ काम करेंगे, मतलब सिर्फ इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर है, बस ये जो टेस्ट के है ना यहाँ तक है, बाकी और कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। और हाईएस्ट प्रेफरेंस अगर आप देखोगे तो टेम्परेरी वेरिएबल की होती है और लोएस्ट प्रेफरेंस होती है ग्लोबल की। इसका ये मतलब है कि मान लो आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया URL इजिकल टू google.com, और लोकल भी बनाया आपने URL इजिकल टू bing.com, तो bing.com खुलेगा। ठीक है, क्योंकि तो bing.com वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है। सिंपल सी बात है ना, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको क्यों। अगर मान लो आपके घर में आपका नाम अमित है, आपकी बीवी आती है, और आपका दोस्त का नाम भी अमित है, आप दोनों बैठे हो। अब आपकी बीवी आती है, ठीक है, और पूछती है कि अमित खाना खा लो, तो वो किसको बोल रही है? वो आपके अपने पति को बोल रही है ना। तो आप लोकल वेरिएबल हो वहाँ के, तो लोकल वैल्यू की प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा होती है, याद रखना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ठीक है, ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अभी हम आगे यूज़ करेंगे तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम इनको सेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया। फिर हम प्री रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।